समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पीडीए चर्चा कार्यक्रम एक माह से लगातार जारी है। समाजवादी महिला सभा जिलाध्यक्ष सुषमा सैनी द्वारा सपा कार्यालय पर आयोजित पीडीए चर्चा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आगरा से पूर्व जिलाध्यक्ष तथा कार्यक्रम प्रभारी प्रभा यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई व बेरोजगारी का सबसे बड़ा दंश महिलाओं को झेलना पड़ा है। घर को चलाने की प्रमुख जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाओं को उनके बेटे, भाई तथा पति की बेरोजगारी ने भी घर चलाना मुश्किल कर दिया है। महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी सरकार की अनेक योजनाओं को बंद करके भाजपा ने महिलाओं को सुविधाओं से वंचित किया है। समाजवादी पार्टी का पीडीए आंदोलन भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगा। समाजवादी महिला सभा जिलाध्यक्ष सुषमा सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि पीडीए से भेदभाव, अत्याचार तथा अधिकारों का हनन, आरक्षण, संविधान से छेड़छाड़ भाजपा सरकार की विचारधारा बन गई है। महिलाओं के ऊपर भाजपा सरकार में अत्याचार लगातार बढ़ा है। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पीडीए की ताकत से यूपी में सबसे बड़ी पार्टी तथा देश में तीसरी बड़ी ताकत बनने का काम किया है, पीडीए की ताकत विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कार्यक्रम को समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष जया चौधरी एडवोकेट, समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्यामलाल बच्ची सैनी, समाजवादी पार्टी जिला महासचिव चौधरी विकल गोल्डी, सपा नेता साजिद हसन, समाजवादी महिला सभा महानगर अध्यक्ष हिमानी सिंह, सुषमा रानी, ममता सैनी, करण सैन सहित अन्य समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों ने संबोधित किया। पीडीए की मीटिंग है और हर महीने ही मीटिंग होती है। जो हमारी कमेटी है वो बहुत अच्छी है। ये आप भी देख रहे हैं कि हर बार आप आते हो और हमारे इस कार्यक्रम को आप चलाते हो। आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे मीटिंग को चैनल पर दिखाते हो। और हमारी जो पीडीए की मीटिंग है ये हर विधानसभा और सेक्टर, हर जिले पर हो रही है। और हमारी महिलाएं जो हैं वो बहुत अच्छे से हमसे जुड़ के चल रही हैं। आने वाली 2027 में ये पीडीए की जो मीटिंग है यही रंग दिखाएगी। जो आपने हमारे जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें भी आपने रंग देखा है कि ये पीडीए की ही कार्यक्रम थे। जो हमारे जिले में 35 हमारे विधान सांसद बन के आए, 37 सांसद बन के आए थे। ये पीडीए का ही कार्यक्रम था, एक ऐसा जो हम सबको जोड़ के चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के जो सर्व समाज को जोड़ के चलते हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदि हैं और आधी आबादी महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा वोट करती हैं। पीडीए का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है और हमारी श्यामलाल भैया जी ने जो ये पीडीए की मीटिंग रखवाई है बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। इससे हमारे समाज में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और हम घर घर जाकर चर्चा करते हैं और मीटिंग भी करते हैं कि बाबा साहब के नाम पर जो चर्चा हो रही है उनका मान नहीं ये लोग कर रहे हैं बीजेपी वाले। अभी जब हमारी रेखा गुप्ता जी सीएम बनी तो उनके आवाज से उनकी बाबा साहब की फोटो तस्वीर ही फेंक दी गई और उसमें मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई। ये कहाँ की राजनीति है? हाँ, ये भागीदारी महिलाओं की रंग लाएगी। ये बहुत अच्छी पीडीए की जो मीटिंग चल रही है, इससे बहुत कुछ बदलेगा आगे 2027 में। मुजफ्फरनगर में मैंने देखा कि यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है कार्यक्रम, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जनपद मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर महिला सभा का संगठन और समाजवादी पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभा यादव जी, जिन्होंने महिला सभा की समीक्षा की और पीडीए के तहत आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जो आयोजन हुआ उसमें सैकड़ों की तादाद में पीडीए को लेकर जनपद मुजफ्फरनगर पर महिला इकट्ठी हुई। संगठन की सभी महिलाएं थी। मैं महिला सभा का आभार व्यक्त करता हूं। जो महिला सभा की जिला अध्यक्ष सुषमा सैनी जी हैं और प्रभारी के रूप में आई प्रभा यादव जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। समाजवादी पार्टी की पीडीए के तहत पूरे प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एवं डिम्पल यादव सांसद जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो कार्यक्रम चला जा रहा है, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, नारी शक्ति, वे पीड़ित लोग, मजलूम, सभी लोगों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जोड़ रहे हैं। और हिंदुस्तान की तीसरी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, हिंदुस्तान में 37 सांसद समाजवादी पार्टी लाए, ये पीडीए के ही तहत आई। और हम उम्मीद आशा करते हैं कि आने वाली 2027 में समाजवादी की सरकार और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए के तहत ही बनेगी। हम ऐसी उम्मीद आशा करते हैं। अभी नारी के सम्मान में आपने एक सवाल पूछा। नारी के सम्मान में एक वर्तमान की विपक्षी सरकार ने कहा था नारी के सम्मान में भाजपा है मैदान में, दिखाकर ख्वाब महलों का ये गरीबों की गुर्बत लौट लेते हैं, वतन आबरू और जीनत लूट लेते हैं। जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का, यही वे लोग हैं जो मासूमों की मासूमियत लूट लेते हैं। अभी वर्तमान में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने
उपचुनाव में महिलाओं को सबसे ज्यादा 5 टिकट देकर ये एहसास करा दिया कि नारी का सम्मान यदि कहीं पर है वो समाजवादी पार्टी में है। और समाजवादी पार्टी जो नेतृत्व लेकर महिला शक्ति चली हुई है, ये आधी आबादी को प्रभावित करने में प्रयास रहेगी। और ये महिला सभा जरूर जो भाजपा का कैडर वोट था उसमें तोड़फोड़ कर समाजवादी पार्टी की नीतियों से जोड़ेगी। वर्तमान की स्थिति में सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हुआ है। आप अगर कोई थाने में तहसील में भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, पहले अगर 100 रुपए लगते थे तो अब जब पूरे 1000 रुपए लगते हैं। ये सब वर्तमान की स्थिति है कि गरीब मजदूर मजलूम बड़ा त्रस्त है। और आने वाली 2027 में ये मजदूर मजलूम जो भारतीय जनता पार्टी ने लाइन में लगाने का काम किया है, कभी आधार कार्ड के नाम पे, कभी राशन कार्ड के नाम पे, कभी वोट के नाम पे, यही गरीब लोग अब लाइन लगाएंगे और समाजवादी पार्टी को पलट में साथ हाथ जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। हिंदुस्तान में जो जिला मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो जिला मुजफ्फरनगर मिठास के नाम से एशिया में जाना जाता है, ये बोलर का एक उत्पादन केंद्र है। लेकिन वर्तमान की सरकार ने किसानों के लिए कोई भी बजट पेश नहीं किया और किसानों के लिए उनको हरने का काम किया। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई, एक दौर ऐसा भी था जब बसपा की सरकार थी, चीनी का रेट 44 रुपए था और गन्ने का रेट 200 कुछ रुपए था। समाजवादी की सरकार में रेट जो था 22 रुपए किलो चीनी का था और गन्ने का रेट वही था। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि मेरी सरकार का चाहे जितना नुकसान हो जाए पर किसानों का कोई भी नुकसान ना हो। ऐसी मैं उम्मीद आशा करता हूं कि 2027 में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किसानों को हित को देखते हुए ऐसी नोयत बनाएंगे जिससे किसान खुशहाल होगा। वर्तमान की सरकार कहती थी कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन आमदनी तो दोगुनी हुई नहीं। लेकिन चाहे फसल का हिसाब हो, चाहे खाद का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है बिजली की तो उत्तर प्रदेश में है। खाद भी अब 10 किलो घट गया है, कीटनाशक की दवाइयों के रेट बढ़ गए हैं और गन्ने पे 1 भी रुपया नहीं बढ़ाएगा। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और आने वाले भविष्य में जब समाजवादी की सरकार बनेगी, किसानों को हित को देखते हुए उनका गन्ने मूल्य देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाज।